शिक्षा कम एस्टेब्लिशमेंट, आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। एस्टेब्लिशमेंट कहती है हम न्यूट्रल हैं, आप न्यूट्रल रहे। कौम जानती है ताकत आपके पास है। इमरान खान का शांगला में खिताब कहा, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तारीख माफ नहीं करेगी, मुल्क नीचे जा रहा है और आप कह रहे हैं न्यूट्रल रहे। 30 रुपए सस्ता पेट्रोल खरीदने की गुलाम हुकूमत को अमरीका से इजाजत न मिली। इमरान खान ने अगले हफ्ते पीर के जलसे में आइंदा का लाहेअमल देने का ऐलान कर दिया। से खत्म करता हूं अपनी तकरीर कि एक सजदा, अच्छा और करता हूं, एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, देता है लाखों सजदों से निजात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शांगला जलसे में अल्लामा इकबाल का शेर गलत पड़ गए। जोश खिताबत में इमरान खान बारबारिज्म यानी बर्बरियत के लफ्ज को भी दुरुस्त अंदाज में अदा करने से कासिर रहे। नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। जावेद इकबाल तकरीबन 4.5 साल चेयरमैन नैब के ओहदे पर फाइज रहे। नून लीग ने 2017 में जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब के ओहदे पर तैनात किया था। तहरीक इंसाफ ने उस वक्त जस्टिस जावेद इकबाल की तैनाती को मुस्तरद कर दिया था। साबिक चेयरमैन बाबदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ नैब तहकीकात शुरू। मुजम्मिल हुसैन पर करप्शन, सुस्त रवि के जरिए बाबदा को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन करप्शन की निशानदही भी कर दी गई। जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर्स को गलत अदायगियां कराने पर तहकीकात का आगाज। शहबाज शरीफ हुकूमत को माशी मैदान में एक और मुश्किल का सामना। गिरती और चढ़ती रुपए की कदर मूडीज ने पाकिस्तान की मुकामी और गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करार देते हुए पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्बत से मनफी कर दिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्तों पर समाअत। ईसीपी ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच फैसला आज ही सुनाएगा। मुंह में खाक कि आप ये कहते हैं इस मुल्क के अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है इसराइल, ये उसका एजेंडा है? गुज़िश्ता रात फितना खान के बयानात सुने, पूरी कौम दुखी है। इक़्तिदार की खातिर कभी किसी शख्स को इतना बेचैन नहीं देखा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान जिस मैंडेट का शोक मना रहे हैं वो छीना हुआ और जाली मैंडेट था। हुकूमत से अपील है दिमागी नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का बोर्ड बनाए। इमरान खान के मुतनाज़ा बयान की सियासी हलकों की जानिब से शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई के बयान को मुल्क में अनारकी तक़सीम की आग भड़काने की साजिश करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी को मुल्क भर में एहतजाज करने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान और PDM की जानिब से भी बयान की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, इसकी मईशत को इसलिए तबाह किया जा रहा है
ताकि न्यूक्लियर पावर पर प्रेशर बढ़ाया जा सके। इस मकसद के लिए इस्राईली और भारतीय लॉबी ने काम शुरू कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, अदालत से लॉन्ग मार्च के शुरा पर पुलिस तशद्दुद का आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। खान का जो ये बयान है वो इंतहाई गलत फैसला है। पाकिस्तान के दो टुकड़े क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अगर पाक फ़ौज के अगर पाकिस्तान आज सही सलामत है तो ये पाक फ़ौज की कुर्बानियों की वजह से। देखें जी, फ़ौज एक ऐसा इदारा है कि जिसने हमारे मुल्क के लिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जिसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। गुज़िश्ता रोज़ के बयान के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान ने जो कहा है ये तो बहुत मुश्किल है। साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर अवामी हलकों में भी बेचैनी। अवाम ने चेयरमैन पीटीआई के हालिया बयान पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, कई दिहाइयों से इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। पाक फौज के होते मुल्क की सलामती पर आंच नहीं आ सकती। बाज़ शहरियों ने इमरान खान के बयान को बचकाना करार दे दिया। फौरी दरखास्त, फौरी जमानत। साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तारी का खौफ। अदालत ने 25 जून तक इमरान खान की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का पुलिस को इमरान खान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद भी अदालत में पेश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने अपने बयान में कहा, चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ कल बरोज जुमा मुल्क भर एहतजाज किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इनके दौर में महंगाई के तमाम तर रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। आवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका। IMF की शर्त पर बिजली की कीमत में ₹7.91 इजाफा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली का नया यूनिट ₹24.82 का हो गया। बिजली के भारी भरकम बिल भरने के बावजूद अवाम बिजली से ही महरूम। बिजली का शॉर्टफॉल 7,365 मेगावाट तक पहुंच गया। मजमूई पैदावार 19,135 जबकि तलब 26,500 मेगावाट है। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में भी 8 से 10 घंटे तक बिजली गायब। कराची में 17 साल के जसलान का कत्ल। मुकामी अदालत ने शरीक मुल्जिम हसनैन और मरकजी मुल्जिम के वालिद फैज के रिमांड में 2 रोज की तौसीक कर दी। मफरूर मुल्जिमान के मुल्क से फरार होने की इत्तला है। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। कोर्ट ने निम्रा की शादी को कानूनी करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत का केस ट्रायल कोर्ट भेजने का भी हुक्म। 2 माह में निम्रा की उम्र मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद वो अपने शौहर के साथ जिंदगी बसर कर सकती है।
जंगी कराची में डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में लगी आग ताहाल काबू से बाहर। इमारत के तरफ रास्ते सील, दीवारों में दरारें पड़ना शुरू हो गई। मुतासरा इमारत को मखदूश करार दे दिया गया। अतराफी इमारतों को भी खाली करा लिया गया। लियारी की माह 11 साल से ड्राइवरी के जरिए अपने खानदान की किफालत कर रही है। बाइज्जत रोजगार के जरिए कमाई से माह मुल्क भर की खवातीन के लिए मशअले राह बन गई। कौमी फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। शाहीन आफरीदी कहते हैं सीरीज अहम है, तसलसल बरकरार रखना चाहता हूँ। काउंटी क्रिकेट का तजुर्बा अच्छा रहा जो मुझे आगे काम आएगा। फिटनेस पर काम किया है और पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। समंदरी क़ज़ात में अपनी साबिका बीवी के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत लिया। अदाकारा एम्बर हर्ड मुकदमा हारने के बाद अदाकार जॉनी डेप को $15 मिलियन का हर्जाना अदा करेंगी। सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल में भारतीय बदमाश फौज की तरफ से बेहुरमती को 38 साल बीत गए। बदनामी जमाना ऑपरेशन ब्लू स्टार में 60,000 सिखों को गोलियों से भारतीय फौज ने भून दिया था। सिखों के दिलों में गोल्डन टेम्पल की बेहुरमती के जख्म आज भी ताजा। और गर्मी के सताए लोगों ने मुल्क के बालाई इलाकों का रुख कर लिया। वादी नीलम आजाद कश्मीर में अड़ंगकेल का मकाम सयाहों को भा गया। हसीन मनाज़िर से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद अड़ंगकेल पहुंच गई।